ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? जिस तन लागे वही तन जाने। और फन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुमाया सितारा, एक बहुत बड़ा फनकार जो था, जो कि सदियों में पैदा होते हैं, वो जिनका खिलाफपुर नहीं हो सकता कभी भी, वो ऐसी जगह छोड़कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने एक उनका रात एक इंटरव्यू सुना जिसमें मेरा दिल बहुत था। उन्होंने कहा मेरी दोनों टांगे टूटी हुई हैं और मेरे बैकबोन का भी ऑपरेट हुआ है, मेरी आंदरों का भी ऑपरेशन हुआ। मेरी गवर्नमेंट ने किसी ने भी मदद नहीं की। एक लकी डियर जो रोया, उनको लाखों रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। एक कोडू साहब व्हाइट कॉलर जो रोया नहीं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। और जिस तन लागे वही तन जाने। और फ़न की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुमाया सितारा, एक बहुत बड़ा फ़नकार जो था, जो कि सदियों में पैदा होते हैं, वो जिनका खिलाफपुर नहीं हो सकता कभी भी, वो ऐसी जगह छोड़ कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ जो है कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, तो ये तो बस अब अपने दिल को तसल्ली ही हम दे सकते हैं। लेकिन ये खला कभी भी पुर नहीं होगा। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत खूबसूरत। जब भी गुफ्तगू की और मेरा माशाल्लाह उनके साथ बहुत अरसा रहा। और ये कि मैंने उनके साथ ड्रामे भी बहुत ज़्यादा किए, हम लोगों ने टीवी प्लेस भी किए, हम लोग मुल्क से बाहर बहुत दफ़ा गए और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की। और वो इतने नफीस इंसान थे और ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा हमारे साथ है और अपना कोई फैमिली मेम्बर साथ है, सबका ख्याल रखना, सबको पूछना। आपको पता है आउटडोर में जब हम जाते हैं तो किस तरह इंसान वहाँ मुश्किलात जाहिर बात है 100-19-20 होती है, मूड खराब होते हैं, कोई अपने मूड में 6-6 घंटे गाड़ियों में, कभी ब्रैडफोर्ड, कभी मैनचेस्टर, कभी लीड्स, कभी लूटन, कभी ग्लासगो। तुसी भी हो आए हो 4 दफा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मूड स्विंग करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने कभी फील ही नहीं करवाया। लेकिन आपकी मैंने एक उनका रात एक इंटरव्यू सुना जिसमें मेरा दिल बहुत दुखा। उन्होंने कहा मेरी दोनों टांगे टूटी हुई हैं और मेरे बैकबोन का भी ऑपरेट हुआ है, मेरी आंदरों का भी ऑपरेशन हुआ। मेरी गवर्नमेंट ने किसी ने भी मदद नहीं की। वो स्पेशल चिल्ड्रन थे। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में उनकी सीट डिफरेंट होती है, प्रोटोकॉल होता है पूरी दुनिया में। ऐसा फनकार पे क्यों ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त आया कि उनको किसी ने क्यों नहीं पूछा? एक लकी डियर जो रोया, उनको लाखों रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया। एक कोडू साहब व्हाइट कॉलर जो रोया नहीं, लोगों को अपनी परेशानी नहीं बताई, तो वो अंदर लेकर कब्र में चला गया। मैं ये समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ा ज़र्फ है। वो बहुत बड़े इंसान, उन्होंने अपना सबूत दिया कि वो जितने बड़े फनकार थे उतने बड़े इंसान थे। लेकिन ये कह लें कि जो उनके मुतलका लोग थे, जो उनके इर्द गिर्द थे, उनको बताना चाहिए था। देखे वो पंजाबी च कहते ना कि माँ उन्हें जिक्र बच्चे को दूध नहीं देती जिन्हें का बच्चा रोवे ना। तो देखे अब जब पता ही नहीं किसी को कि वो इस वक्त बीमार हैं, क्योंकि आजकल के दौर में देखें सगा बहन भाई जब अलहदा हो जाता है तो वो भी नहीं पूछते। तो मकसद ये है कि बताना चाहिए और वही रिश्ते होते हैं जो एहसास के होते हैं, जो जुड़े रहते हैं। मेरा ख्याल है हमारी इंतजामिया को, गवर्नमेंट को कह सकते हैं जो फनकार घरों में बैठे हैं उनके हालात तो पूछ लें, उनको एक दफ़ा बुलाकर पूछ लें, क्योंकि उस्मा बुखारी साहबा आपकी मानती हैं, आपकी फ़ैन है। नहीं, मैं उनकी इस खूबसूरत फीलिंग के लिए उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया और मुझे हमेशा प्यार किया, मेरे काम को सराहा। देखें वो मेरे काम को उन्होंने सराहा है। और मैं समझती हूँ कि मैंने जो 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी एक गुजारी काम के हवाले से, मुझे आज उसका कह ले कि एक लिविंग रिवॉर्ड मिला है, एक ऑस्कर अवार्ड मिला। ये मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ यही मेरा सदारती अवार्ड है, यही मेरा तमगा है। वो क्या कहते हैं कि उसने कहा तमगा इम्तियाज है। ये सब तमगे ही होते हैं जब तारीफ होती है, जब आप, और वो तारीफ होती है क्लैप की सूरत में। जब आप काम करते हैं, आपको ऑडियंस की क्लैप मिलती है, तो आपका दिल इतना बड़ा होता है और आपका अच्छा काम करने को दिल करता है। तो बात हुई थी कोडू साहब की। मेरा ख्याल है कि इसमें उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मुतलका इदारों को, जो उनके इर्द गिर्द लोग थे, जो उनके बहुत क्लोज थे। और वाकई
उनकी मदद नहीं, उनका हक था, उन तक मिलना चाहिए था। जी। हर फनकार का हक होता है, वो इतनी खुशियां बांटता है। क्योंकि हम लोग 16 शो करते थे तो हमारे बड़े कहते थे उस वक्त 2 शो आर्टिस्टों के होते हैं, 14 शो प्रोड्यूसर के होते हैं। हम जी। 16 शो करते रहे हैं। हाँ। हम जब 96 में आए थे जी। उस वक्त 16 दिन का स्पेल होता था। मुझे स्पेल के बिल्कुल 2 ऐसे। शो फनकारों के लिए होते बिल्कुल थे। ऐसे। अब वो फनकारों पे तो नहीं लग रहे, नहीं लग तो रहे। कहाँ लग रहे हैं? तो मुझे बताएं, आपकी तंजीम कहाँ है जो इसको टेक केयर कर रही है? आपने किसको बड़ा बनाया है? अगर कोई बड़ा बनाया है तो वो आपका बड़ा किधर है? अगर कोई मेल आपको आपको लीड कर रहा है तो आप उसके थ्रू एक कमेटी तश्कील दें जो इन बातों को पूछे। देखिए, मैं आपको बताऊं, शौकी ज़ुबानी कलामी जमा खर्च नहीं होता। आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इन रिटर्न लेकर जानी पड़ती हैं, इदारों में जाके बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा फुकदान है, हमारे यहाँ यकजहती नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जब कोई तकलीफ आ जाए तो ज़रूर रोते पिटते हैं, लेकिन जब वो ज़रूरत के काबिल होता है तब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर जैसे उस्मा सकते। जी ने कहा कि आ- आज जिन लड़कियों की आप तारीफ करेंगे इनका बैन खोल दें, वो कल को तो वही आप बात ही है। ड्रामे में नहीं होंगे, वो होंगी। वही बात आ गई ना कि देखें, आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। बाकी देखें, जवाब उसी ने देना है जिसने गलत करना है। कोई किसी के कब्र में नहीं जाता और कोई किसी के गुनाहों की सजा नहीं भुगतता। तो मेरा ख्याल है कि जो करे सो भरे, वक्त पर चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। और अगर कोई दिल में बात है तो अब तो आप लोग सब खुद इस काबिल हो। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में माइक है, आप जाएं और जाके उनसे पूछें, दें हमारा हक, दें साडा हक, ऐठे ਇੱਥੇ रख। ਰੱਖ। तो जाएं जाके मांगे। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त से ज्यादा पावरफुल वक्त पहले नहीं था, क्योंकि आज बिल्कुल। सोशल मीडिया का दौर है। है। तब तो बात करते हुए भी डर लगता था किसी के साथ, और जी। आज मैंने देखा जिस तरीके से सारे उनके साथ घुल मिल के बातें कर रहे थे, और वो बिल्कुल इतनी अच्छी नेचर की मालिक थी। तो मेरा ख्याल है कि वो हर एक की बात सुनेंगी और बहुत अच्छा लगा कि बहुत फनकारों में बैठ के वो उन्होंने बताया ही नहीं कि बताया। मैं मिनिस्टर हूँ बिल्कुल ऐसे ही और है। मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी हूँ, वजीर मैं इत्तलात हूँ, कहती उन्होंने हूँ बताया उन्होंने ही नहीं। इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लिया जो आपको करना चाहिए था, जो जिनकी ये तस्वीरें लगी हुई जी। हैं उनको करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छा काम करे उसको मैं अप्रिशिएट करें। लड़कियों में सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको इसलिए दूंगा कि आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकी और उनके साथ बैठ सकी। वो इसलिए कि देखिए, मेरा काम मेरी कुर्सी की वजह बना ना। आपके काम को सलाम है ना, कुर्सी ਨੂੰ सलाम नहीं ਹੁੰਦਾ, काम ਨੂੰ सलाम ਹੁੰਦਾ। कुर्सी तो ਉੱਥੇ ही रहती है, बंदे आंदे जांदे मैं रहते कुर्सी ने। अंदर आ गई, तुसी आ गए। मैं आ गई। तो देखिए, वो मेरा काम था जिसने मुझे वो सदारत दी कि मैंने उन सबको लीड किया। अगर मैं भी उन्हीं के मुताबिक गिरा हुआ, इखलाक से गिरा हुआ काम करती, फजूल गुफ्तगू करती, तो मेरा भी आज उसी तरह सामने बैठ के मुआवजा किया जाता कि हाँ भाई दस हूँ दस। तो मेरा ख्याल है ये मेरे अल्लाह की अता, मेरी माँ की दुआ माँ की और दुआ। मेरी मेहनत। थैंक यू मेगा शुक्र जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, वंडर Thank you। थैंक्स। आप सदा जीते रहे। अपने हक के लिए लड़ें, ये मैं आपको भी कह रही हूँ। मैं ये सबको ताकि कह रहा हूँ। ताकि कोई अगला ये ना कहे कि फलाने के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये। जाएं, अपनी तंजीम बनाएं, आप बनाएं, मैं आपको सपोर्ट आप करती बनाए, हूँ। हम आपके साथ हैं। कहते सब यही है, लेकिन जब इंसान लश्कर लेके निकलता है ना तो पीछे कोई भी नहीं तो होता। पीछे कोई नहीं। ये विकी साहब ने भी की थी। हाँ। विकी साहब को हम लोगों ने रात को कहा कि विकी साहब आप हम सबकी हम फाइट करें, मुनाफकतें करते हैं ना। तो वो विकी साहब कहते वाह भी वाह, मैं आगे खलोता मतलब हाँ। ਤੁਹਾਡੇ जो पीछे नजर ही कोई ना आए। वही वही ना, मुनाफकतें खत्म करें, अपने लिए लड़ें, अपने लिए आवाज उठाएं और एक जान होके उठाएं। जो गलत है उसको गलत के, जो सही है उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू मेगा जी, बहुत शुक्रिया। ये थी मेगा जी। मेगा जी ने अपने जो जज्बात थे वो हमारे साथ शेयर किए, इनका बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।